हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है पहला चैप्टर है क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसमें हम गाउस का प्रमेय पढ़ चुके थे और इसके अनुप्रयोगों के बारे में हमको चर्चा करना था। तो पहला अनुप्रयोग हो चुका है, ये दूसरा अनुप्रयोग है। और अगर पेपर में आपसे गास के नियम से प्रश्न बनते हैं तो कोई न कोई एक अनुप्रयोग उसके साथ आपको दिया जाएगा करने के लिए। तो पहला अनुप्रयोग हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और ये दूसरा अनुप्रयोग है और इसका नाम है अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए इसको। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक चादर है। ठीक है, कोई एक चादर है। देखिए, कुछ इस प्रकार से मैं चादर को बना देता हूं। आप केवल समझिएगा कि यह एक क्या है, चादर है। इसको अच्छे से बना दें ऐसे। ये कुछ इस प्रकार से मैं चादर को क्या किया हूँ, बना दिया हूँ। ये एक चादर है। जैसे मान सकते हैं कि अगर आपके पास जिस पे आप पेपर देने जाते हैं तो जो दफ्ती का उपयोग करते हैं, वो दफ्ती एक तरीके से चादर का काम करती है। अब वो जब चादर है तो चादर पे समान रूप से देखिए लिखा है अनंत विस्तार की समतल। ये समतल है और आवेशित चादर है, यानी इस पर प्लस आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। यह याद रखिएगा कि इस पे प्लस आवेश समान रूप से क्या किया गया है, वितरित किया गया है। और इसी के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस चादर के इधर, अच्छा देखिएगा, चादर है ना तो उसके दो पृष्ठ होंगे। मान लेते हैं कि यह मेरा हाथ जो है वो चादर है, तो यह जो चादर है तो इसका एक पृष्ठ इधर और दूसरा पृष्ठ इधर, दो पृष्ठ होते हैं। और दोनों पृष्ठ पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस पृष्ठ के इधर r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और सेम इतनी ही दूरी पर दूसरे ओर से भी r डैश दूरी पर एक बिंदु P डैश है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब देखिए, गास के नियम का अनुप्रयोग करना है, अर्थात गास के नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि ये गॉसियन पृष्ठ हमको खींचना पड़ेगा, अर्थात बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हम बंद पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है। ठीक है, और फिर इधर भी हो जाएगा बेलनाकार, बेलनाकार बंद पृष्ठ है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है ए है, इसका क्षेत्रफल ए है। पिछली वीडियो में हमने रेखीय आवेश घनत्व के बारे में चर्चा किया था। यहां पर हम बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, अर्थात पृष्ठ के कारण अगर इसके घनत्व में जितने आवेश होंगे ना, उसी को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो चलिए इसको अच्छे से हम लोग डिराइव करते हैं, समझते हैं क्या है। और देखिए, अगर यह ए है ना तो मान लेते हैं इसको डी ए कह दीजिए, तो ये भी हो जाएगा डी ए। और डी ए वेक्टर बाहर की ओर और ई वेक्टर भी बाहर की ओर। ठीक इसी तरीके से इसका भी डी ए वेक्टर बाहर की ओर और ई वेक्टर भी कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझिएगा। हम लिखते हैं माना, माना एक अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की समतल, समतल आवेशित, आवेशित चादर, चादर है। जैसा कि, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, चित्र में स्पष्ट है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। चादर पे, चादर पर समान रूप से, समान
रूप से प्लस क्यू आवेश आवेश वितरित है वितरित है तथा तथा क्षेत्रफल, देखिएगा क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए है, तो तो पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात देखिएगा वहां पे हम लेमडा कहे थे रेखीय आवेश घनत्व को, और यहाँ पे है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे और इसका मान होगा Q अपान ए। वहां पे था लेमडा बराबर Q अपान यल, तो कह रहे थे कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व, लेकिन यहाँ पे कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की संख्या कहलाएगी पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा यहाँ Q का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा बताइएगा जरा, होगा Q बराबर सिग्मा इंटू ए, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। क्या आप मेरी बात आसानी से समझ रहे हैं? तो एक बार बताइएगा कि हाँ हमें आसानी से समझ में आ रहा है। कहेंगे चूंकि चादर के दो पृष्ठ हैं इसलिए दोनों पृष्ठों से क्रमशः R तथा R डैश दूरी पर बिंदु P तथा P डैश हैं, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिएगा हमने कहा कि इस चादर पे दो पृष्ठ हैं, तो दोनों पृष्ठ से R और R डैश दूरी पर एक पर P है और एक पर P डैश बिंदु है, और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। लिखेंगे चूंकि P तथा P डैश बिंदु पर लघु अवयव क्या है, डीए है तथा डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। बस इतना आप अगर लिख देते हैं, अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया उसी के बारे में हम अच्छे से क्या करेंगे, लिख देंगे। जो हमने कहा है उसी चीज को लिख दिया है। अब क्या करते हैं ना, इस चीज को हम मिटाते हैं और अच्छे से इसका डेरिवेशन, इस समीकरण नंबर 1 को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसे मिटा रहा हूं और इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर, बहुत आसान डेरिवेशन है इसका। चलिए दो पृष्ठ हैं, कौन कौन से पृष्ठ हैं, हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। दो पृष्ठ है, देखिएगा एक पृष्ठ हमने कहा कि ये मेरा हाथ है, तो एक पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये, तो दोनों के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स से क्या होता है, फार्मूला होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू डी। अब देखिएगा यहाँ पर एक इधर भी बन रहा है, अर्थात इस बिंदु पर भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, और इस बिंदु पर भी, तो कितने हो जाएंगे, देखिएगा हम लिख दिए हैं यह, देखिएगा एक और ले लेते हैं E इंटू डी। अब कहेंगे कि दो काहे ले रहे हैं, तो कह दे रहे हैं कि यह एक पृष्ठ को हम ए नाम दे दे रहे हैं और दूसरे बगल जो पृष्ठ है उसको नाम दे दे रहे हैं बी। तो ए पृष्ठ के कारण
ई इंटू डी ए, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, और बी पेस्ट के कारण जो बना है उसको कह दिए हैं बी। अब देखिएगा कि दोनों समान है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। यहां तक मैं मानता हूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है, कहीं पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिएगा ई भी कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2e इंटीग्रेशन डी ए। आपको समाकलन पता होगा, अगर dx का समाकलन करते हैं तो x, dl का समाकलन करते हैं तो l, और dA का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा a। चलिए तो हम dA का जब समाकलन करेंगे, देखिएगा इधर भी d है, छूट गया है, लगा लीजिएगा, लिखेंगे दोनों तरफ अर्थात दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, डी फाई ई इक्वल टू 2e इंटीग्रेशन डी ए। जब इसका समाकलन करें तो फाई ई और इसका समाकलन करें तो हो जाएगा ए। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? और उसके बाद से हम लिखेंगे गास के प्रमेय से। गास का प्रमेय क्या कहता है, तो कहता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये कहता है गास का नियम। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2 और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। कहेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी फाई ई, देखिएगा इस फाई ई की जगह पे इतना मान रख देंगे तो बन जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e इंटू ए। और आप अपने कॉपी पर एक बार पलट के देखिएगा, अभी हमने समीकरण 1 बनवाया था, क्या बनवाया था कि क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू ए। इसको समीकरण 1 हमने बनवाया था, क्या हम क्यू के जगह पे क्या कह सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, तो कहेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू ए। देखिएगा ए से ए कट जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो मिलेगा e बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन न्यूटन पर कूलम। ये इसका होता है डेरिवेशन। आपको करना क्या है, तो आपको वैद्युत फ्लक्स से दोनों पृष्ठों का वैद्युत फ्लक्स के नियम से लगा देना है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह ए और बी आपस में जुड़ेगा 2e इंटू डी ए हो जाएगा, और फिर डी ए का जब समाकलन करेंगे तो यह फाई ई और ये ए हो जाएगा। यहाँ से गास के नियम से हम जानते हैं कि फाई ई की जो वैल्यू होती है वह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है, और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का मान फिर इस फाई ई के जगह पे रख देंगे तो यहाँ से कट के आपकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। देखिएगा एक बार में आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, 2 से 3 बार बैठकर आप इसका लगाने का लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि यह अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे समझ ले रहे हैं, आप पेपर में आसानी से बैठ के कर लेंगे, यह संभव नहीं है। जब तक आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से चढ़ न जाए कि आपको अगर आपके पेपर मिल जाए तुरंत सोचना नहीं है, तुरंत लिखते जाना है, तब तो आपका काम हो पाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।